राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष में श्राद्ध की 16 तिथियाँ क्या हैं, महत्व क्या है, किस तिथि में किनका श्राद्ध करें। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, जो कि पूरे 16 दिनों तक चलता है। इस दौरान पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। मान्यता है कि पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म से पितृ तृप्त होते हैं और पितरों का ऋण उतरता है। अब पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। पितृपक्ष को लेकर हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि इस समय पितृ धरती लोक पर आते हैं और किसी न किसी रूप में अपने परिजनों के आसपास रहते हैं। इसलिए इस समय श्राद्ध करने का विधान है। श्राद्ध के लिए 16 तिथियां बताई गई हैं, लेकिन किन तिथियों में किस पितर का श्राद्ध करना चाहिए, इसमें ये भी जानेंगे। तो जो हमारा पितृपक्ष है वो 29 सितंबर 2023 से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक रहेगा। तो हम जानेंगे कि कौन सी तिथि पे किन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। जो 29 सितंबर 2023 पूर्णिमा और प्रतिपदा का श्राद्ध है, शनिवार 30 सितंबर 2023 द्वितीय तिथि का श्राद्ध, रविवार 1 अक्टूबर 2023 तृतीय तिथि का श्राद्ध, सोमवार 2 अक्टूबर 2023 चतुर्थी तिथि का श्राद्ध, मंगलवार 3 अक्टूबर 2023 पंचमी तिथि का श्राद्ध, बुधवार 4 अक्टूबर 2023 षष्ठी तिथि का श्राद्ध, गुरुवार 5 अक्टूबर 2023 सप्तमी तिथि का श्राद्ध, शुक्रवार 6 अक्टूबर 2023 अष्टमी तिथि का श्राद्ध, शनिवार 7 अक्टूबर 2023 नौमी तिथि का श्राद्ध, रविवार 8 अक्टूबर 2023 दसवीं तिथि का श्राद्ध, सोमवार 9 अक्टूबर 2023 एकादशी तिथि का श्राद्ध, मंगलवार 10 अक्टूबर 2023 माघ श्राद्ध, बुधवार 11 अक्टूबर 2023 द्वादशी तिथि का श्राद्ध, गुरुवार 12 अक्टूबर 2023 त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध, शुक्रवार 13 अक्टूबर 2023 चतुर्दशी का श्राद्ध, शनिवार का जो 14 अक्टूबर 2023 सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध। अब हम जानेंगे किस तिथि पर किन पितरों का श्राद्ध करेंगे। पूर्णिमा तिथि, ऐसे पूर्वज जो पूर्णिमा तिथि को मृत्यु को प्राप्त हुए उनका श्राद्ध पितृपक्ष के भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को करना चाहिए। इसे प्रोष्ठपदी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पहला श्राद्ध 30 सितंबर 2023 जिनकी मृत्यु किसी भी माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन हुई हो, उनका श्राद्ध पितृपक्ष की इसी तिथि को किया जाता है। इसके साथ ही प्रतिपदा श्राद्ध पर ननिहाल के परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला नहीं हो या उनके मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो तो भी आप श्राद्ध प्रतिपदा तिथि को में ही कर सकते हैं। द्वितीय श्राद्ध, जिन पूर्वजों की मृत्यु किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को हुई हो, उनका श्राद्ध इसी दिन किया जाएगा। तीसरा श्राद्ध जो 2 अक्टूबर 2023 को है, जिनकी मृत्यु कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन होती है, उनका श्राद्ध तृतीय तिथि को करने का विधान है। इसे महाभरणी भी कहा जाता है। चौथा श्राद्ध शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि में जिनकी मृत्यु हुई होती है, उनका श्राद्ध पितृपक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। पांचवा श्राद्ध 4 अक्टूबर 2023 ऐसे पूर्वज जिनकी मृत्यु अविवाहित के रूप में होती है, उनका श्राद्ध पंचमी तिथि में किया जाता है, यदि यह दिन कुंवारे पितरों के श्राद्ध के लिए समर्पित होता है। छठा श्राद्ध 5 अक्टूबर 2023 किसी भी माह की षष्ठी तिथि को जिनकी मृत्यु हुई होती है, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाता है। इसे छठ श्राद्ध भी कहा जाता है। सातवां श्राद्ध किसी भी माह के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को जिन व्यक्तियों की मृत्यु होती है, उनका श्राद्ध पितृपक्ष की इस तिथि को करना चाहिए। आठवां, ऐसे पितर जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि पर हुई हो तो उनका श्राद्ध अष्टमी, द्वादशी या पितृमोक्ष अमावस्या पर किया जाता है। नवमी श्राद्ध, माता की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध न करके नवमी तिथि पर उनका श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नवमी तिथि को माता का श्राद्ध करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। वहीं जिन महिलाओं की मृत्यु तिथि याद न हो, उनका श्राद्ध भी नवमी तिथि को किया जा सकता है। दसवीं श्राद्ध यानी 9 अक्टूबर 2023 वाला, दसवीं तिथि को जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई होती है, उनका श्राद्ध महालय की 10वीं तिथि के दिन कहा जाता है। एकादश श्राद्ध, ऐसे लोग जो संन्यास लिए होते हैं, उन पितरों का श्राद्ध एकादशी तिथि को करने का परंपरा है। द्वादशी श्राद्ध, जिनके पितर संन्यास लिए हुए होते हैं, उनका श्राद्ध पितृपक्ष की द्वादशी तिथि को करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि में हुई हो, लेकिन तिथि को संन्यासी श्राद्ध भी कहा जाता है। त्रयोदशी श्राद्ध, श्राद्ध महालय के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को बच्चों का श्राद्ध किया जाता है। चतुर्दशी तिथि, ऐसे लोग जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, जैसे आग से जलने से, शास्त्रों के आघात से, विषपान से, दुर्घटना से या जल में डूबने से हुई हो,
उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। अमावस्या तिथि 14 अक्टूबर यानी लास्ट पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात पूर्वजों के श्राद्ध किए जाते हैं। इसे पितृ विसर्जन अमावस्या महालय समापन भी कहा जाता है। अब श्राद्ध से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। हर व्यक्ति को अपने पूर्व की 3 पीढ़ियों पिता, दादा, परदादा और नाना नानी का श्राद्ध करना चाहिए। जो लोग पूर्वजों की संपत्ति का उपभोग करते हैं और उनका श्राद्ध नहीं करते, ऐसे लोगों को पितरों द्वारा सप्त होकर कई दुखों का सामना करना पड़ता है। यदि किसी माता पिता के अनेक पुत्र हों और संयुक्त रूप से रहते हो तो उन्हें सबसे बड़े पुत्र को ही पितृकर्म करना चाहिए। पितृपक्ष में दोपहर 12:30 से 1 बजे तक श्राद्ध कर लेना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा।